वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 6 और 7 की प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 45 को हल करेंगे। गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। यानी पीछे जो अपन 43 और 44 जो कार्यपत्रक थे उसके अंदर गद्यांश को हल करना सीखा था, यहाँ पद्यांश के आधार पर उत्तर देंगे। तो देखिए, कविता को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस तरीके से ये कविता है जो इसको आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करने वालों की हार हो जाती है, या उनका काम नहीं होता, या हार नहीं होती, उपयुक्त में से कोई नहीं तो हार नहीं होती, ये वाला राइट होगा। हमें इस कविता से सीख मिलती है, हमें चींटी की तरह कमजोर होना चाहिए, हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए, हमें फिसलते रहना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं तो हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, तो ये दोनों आपके सवाल हो गए। उपयुक्त पद्यांश को उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका होगा बार बार कोशिश का फल क्या है? सफलता है। यानी बार बार कोशिश करने पर सफलता मिलती है। चींटी के मन में साहस कब बरतता है? जब वो दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है और बार बार फिसलती है। एक बार फिसलती है तो उसका दोबारा साहस के साथ कि इस बार मैं पार हो जाऊंगी। चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती? जब वो फिसलने पर भी हार नहीं मानती और बार बार कोशिश करती है। इस तरीके से आपको उत्तर लिखने होते हैं पद्यांश के। छठा है उपयुक्त पद्यांश पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट करना है। उक्त पंक्तियों में बार बार प्रयास करना और असफल होने पर भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि दोबारा उत्साह के साथ कोशिश करनी चाहिए। बार बार कोशिश करने पर सफलता अवश्य मिलती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना था। तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 45। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।